की कुटी के पीछे एक हाफ पैंट लेता। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है बुधवार एंड ये व्लॉग संडे एंड मंडे का मिक्स व्लॉग है। अरे तो ढीला पहन लेगा तो क्या हो गया? ढीला पहन घर पे तो नहीं घूमूंगा ना भाई। हाँ देख ले, बहुत अच्छा है। तुमको किसने बुलाया अंदर? चलो जल्दी, कोई पैकिंग वैकिंग कुछ नहीं करने दे रहा है ये एस्ट्रो। चलो चलो, थोड़ी देर तुमको बाहर बैठना है भाई। सीधा सीधा रूम से बाहर जल्दी। पूरा इधर उधर से सामान इसने खराब कर दिया। अरे बाप रे, कितना बात सुनता है। मैंने बोला रूम से बाहर, तो रूम से बाहर निकल गया। यहाँ ज़ोरों शोरों से पैकिंग स्टार्ट थी और बस पैकिंग कर ही रही थी कि ये बॉडी स्प्रे और जो परफ्यूम है तो बस थोड़ा मैं इसको सूंघ रही थी। बड़ा अच्छा था। मैंने बोला कि भाई बहुत अच्छा है, कौन सी ब्रांड का है? तो बोला अच्छा ठीक है, इस बार आऊँगा तो आपके लिए लेके आऊँगा। तो फिर बस यहाँ पे पैकिंग कर दी थी और अभी तक भी हम लोगों को बस यही पता था कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी कि मंडे चिंकी 6:30 या 7 बजे घर से निकलेगा एयरपोर्ट के लिए और 9 साढ़े 9 बजे की फ़्लाइट है। बट रात के 1-1:30 बजे उसने चेक किया है। एक बार वेब चेकिंग करते हैं ना, तो बस उसमें पता चला कि 6:20 का उसका बोर्डिंग था। तो जब 6:20 की बोर्डिंग थी तो फिर 4 हार्डली 4:15 उसको एनी हाउ घर से निकलना ही था। तो आप समझ लो कि 1-1:30 बजे पता चला है और फिर लगे हैं काम पे। तो यही भागा दौड़ी चल रही थी सारी रात घर में, कोई नहीं सोया। फिर भी चिंकी तो थोड़ा सा सो लिया था, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने बोला कि फिर फ़्लाइट में भी बैठना है और बस ये सूटकेस पैक करके रखा ही था कि फिर नेहा भी आ गई चिंकी से मिलने के लिए कि निकल रहा है तो मिल लूँ एक बार। और मेरे लिए ये पायल लेके आई थी, ये जो थोड़ा टाइट और लूज़ करने वाली पायल। ऐसी मैंने पहनी नहीं है पहले, तो हम तो वैसी ही पहनते हैं जो जैसी लॉक वाली रहती है। तो ये देख लीजिए आप, मैं आपको अभी सामने से भी दिखा दूँगी। तो मैंने बोला कि चलो इतने प्यार से लाई है तो ला पहना दे मुझे। तो यही पहना दी उसने। और ये देखिए, ये ढीली और टाइट करने वाली पायल है और है बहुत सुंदर। वाइट और ब्लैक इसका वर्क है। अभी भी मैं पहनी हुई हूँ इसको। बहुत हल्की है, जैसे बिल्कुल भी प्रॉब्लम होती है ना पायल पहनने में, वो बिल्कुल भी नहीं है। और ये कॉफ़ी मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि ये आंचल ने बनाई थी नेहा के लिए। सो नेहा को तो इतनी पसंद आई है आंचल के हाथ की कॉफ़ी और देखने में भी बड़ी टेस्टी लग रही थी। मैंने बोला नेक्स्ट टाइम मुझे भी पिलाना। फिर बस थोड़ी देर वो बैठी, उसके बाद चली गई थी। और ये मैं सुबह के लिए मैंने साड़ी निकाल के रखी और उसके बाद फिर मैं भी चली गई थी सोने के लिए। बस मैं लेटी ही थी कि फिर चिंकी आ गया। मैंने बोला बड़ा डब्बा में दे रही हूँ, तो बोला नहीं, खाने पीने का सामान काफ़ी हो गया है, ये 4 रख रही हूँ। अभी अभी पता चला है कि सुबह 6:20 की बोर्डिंग है, तो फिर 4 साढ़े 4 बजे एनी हाउ घर से निकलना ही होगा। तो अभी कितने बज रहे हैं आपको दिखा रही हूँ। रात के 1:48। तो यहाँ सैंडविच रेडी कर रही हूँ कि ब्रेकफास्ट में जैसे एयरपोर्ट पे बैठेगा या फ्लाइट में तो तब तक ये खा लेगा। मुझे हम लोगों को पता था कि 7 बजे निकलेगा सुबह। अचानक से पता चला कि इतनी सुबह की फ्लाइट है, तो फिर नहीं, अभी नहीं करेंगे तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। चीज़ भी गिन के 2 स्लाइस चीज़ है, तो बस ये सारी वेजीज काट ली है। इसको थोड़ा सा मेल्ट करके पूरे में मिला लूँगी। अब जब घर से 3:30-4 बजे ही निकलना है तो फिर कहाँ नींद आती है। ये रहता है कि भाई कहीं फ़्लाइट ना छूट जाए। ये मेल्ट कर लिए 2 स्लाइस चीज़ से, तो इसको अच्छी तरीके से मेल्ट कर लिया है और जितनी भी वेजीज है वो इसमें मिक्स कर दूंगी तो अच्छा खासा चीज़ का टेस्ट आएगा। सो दिस इज़ ऑल्सो टिप ऑफ द डे। रात के 2 बजे ये काम हो रहा है।
अचानक पता चला है कि एकदम मॉर्निंग की जैसे बोर्डिंग टाइम। तो फिर जैसे ही पता चला कि 3 साढ़े 3 बजे ही निकलना है एयरपोर्ट के लिए, तो फिर मैं उठ गई, सोई नहीं। बस 2 बज रहे थे रात के और 2 बजे ये सब हो रहा था। तो इसमें प्याज, खीरा, टमाटर और एक बॉयल आलू था, तो वही छोटे छोटे पीसेस करके बस इसमें डाल दिए थे। थोड़ी सी मेयोनीज़ डाली क्योंकि चीज़ काफ़ी कम थी, तो बस 2 स्लाइस ही चीज़ थी। एंड दिस इज़ टिप ऑफ द डे। 2 स्लाइस भी है तो इसको मैंने ओवन कर लिया था, यानी कि माइक्रोवेव में कर लिया था। जस्ट मैंने 8 से 10 सेकेंड, शायद उससे भी कम, वो मेल्ट हो गई। तो सब कुछ एक साथ मैंने उसमें मिला दिया, तो उससे क्या होगा कि हर बाइट में एक चीज़ का फ्लेवर आएगा। तो ऐसे भी बनाई जा सकती है। चीज़ कम हो या कोई सामान कम हो तो बनेगा ही नहीं, ऐसा तो मैं रखती ही नहीं हूँ अपने किचन में सिस्टम। तो बस यहाँ बना दी थी और ब्रेड को मैंने सेका नहीं था, ये वाली पसंद है चिंकी को। तो ये 6 ब्रेड की मैंने बना के दे दी थी कि अगर एक बार में 3 ब्रेड की भी खाता है तो सेफ साइड 3 ब्रेड की रखी रहेगी, क्योंकि एयरपोर्ट में और फ्लाइट वगैरह में अनाप शनाप पैसे लेते हैं और सामान भी इतना अच्छा नहीं रहता है। क्योंकि मैं तो खा के देख चुकी हूँ, तो हम लोग तो घर से ले जाना ही प्रेफर करते हैं, सही भी रहता है। तो आप समझो ना कि एक चाय लो तो एक चाय और एक बिस्किट, मुझे याद है अभी भी मैं मम्मी वृंदावन गए थे तो 390 रुपये की कुछ आई थी। आप बताओ कि 390 रुपये में पूरा ख़ानदान चाय पी लेगा। तो बस यहाँ तो बना ली थी मैंने और इसको पैक कर दिया, अचार भी साथ में पैक कर दिया। तो उसने बोला कि और ज़्यादा कुछ दो मत, अब ऐसे टाइम पे क्या करें। अचानक से पता चला कि 3 बजे उठ के भाई नहा धो के निकलेगा लड़का, तो फिर उठ गई थी मैं। फिर कहाँ नींद होती है। यहाँ मैंने किचन बंद किया, मैंने सोचा कि चलो आधा घंटा ही सो जाऊँगी, बट फिर वो भी मतलब टेंशन में नींद ही नहीं आ रही थी। एक तो उसको वो निकलेगा वो टेंशन, और दूसरी ये कि भाई फ़्लाइट ना छूट जाए कहीं। तो बस यही रहता है। और क्या आधा घंटा में क्या नींद होगी। फिर क्या होता है कि आँख लग जाती है तो जल्दी फिर आँख नहीं खुलती है। तो वो तो सो रहा था, मैं उठ गई थी। यहाँ कुछ 3:10 15 ऐसे कुछ हो रहे थे, मैं उठ गई थी। फिर मैंने यहाँ अपने लिए गर्म पानी चढ़ाया और फिर मैंने मुंह धोया है। मतलब खड़े नहीं हो पा रही थी मैं, इतनी मुझे नींद आ रही थी। मुझे 24 घंटे से ज़्यादा हो गया था मैं सोई ही नहीं थी। तो इससे क्या है कि थोड़ा शरीर भी ख़राब लगने लगता है, तबीयत ख़राब लगने लगती है। तो मैंने फिर यहाँ पानी चढ़ाया है और जाके सबसे पहले मैंने आँख में पानी मारा है, अपना मुंह धोया है कि थोड़ा जैसे नींद जैसा ज़्यादा ही कुछ लग रहा था, कुछ मुझे झोंके से लग रहे थे नींद के। तो यहाँ मुंह वगैरह धोया, उसके बाद फिर मैंने पानी पीने के बाद में और फिर मैंने चिंकी को उठाया कि अब तू उठ जा। तो वो तो उठते ही फिर नहा लिया था, क्योंकि टाइम था ही नहीं हाथ में ज़्यादा। जा रही हूँ, सोच रही हूँ सबसे पहले नहा लूँ जाके। टाइम इतना हुआ नहीं है अभी, बट चिंकी की फ्लाइट है जल्दी, तो फिर जाना है। ये 3:16 फ्लाइट है उसकी इतनी जल्दी। मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं जाके नहा लूँ, फिर उसको 15 मिनट के बाद में जगाती हूँ। काम तो मैंने सारा कर लिया जो भी रहता है सुबह का। वही है, सर एकदम भारी हो गया, जैसे नींद नहीं हो पाती है तो सर भारी हो जाता है। अब सोच रही हूँ कि अब क्या सोएंगे। फिर वैसे भी सोमवार है तो 3:45 इस तरीके से तो मैं उठ ही जाती हूँ। आज जो सुबह की जैसे उठी हुई हूँ, 1 सेकंड के लिए मैं सोई नहीं हूँ। दोपहर में सोचा था कि सो जाऊंगी, मगर नींद नहीं हुई। जा रही हूँ, देखती हूँ, या तो पहले नहाऊंगी या फिर उसको जगाऊंगी, क्योंकि उसको लेट हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये नहा लिया था इस टाइम पे, तो कुछ 3:30 या 3:35 इस तरीके से टाइम हो रहा था। तो हम में से तो कोई रात को नहाएगा नहीं। और मैंने बोला कि तू नहा लिया है तो तिलक का जो डब्बा रखा हुआ है निकाल के तू खुद ही तिलक लगा ले अपने आप को। तो बस तिलक लगा के और कुलदेवी माँ को हाथ जोड़ के माथा टेक के उसके बाद में फिर समय आ गया इसका एयरपोर्ट जाने का। तो बस यहाँ पे सामान भी ज़्यादा था, क्योंकि फिर वर्क फ्रॉम होम था इतने दिन से। तो इसका जो भी पीसी और ऑफिस का जो भी सिस्टम सारा था लेकर ही आया था साथ में, तभी इतने दिन रह भी पाया। तो बस फाइनली निकलने लग गया था मेरा बच्चा। और बस और क्या, कैसे 1 महीना निकल गया पता भी नहीं चला।
तो बस 3 बजे रात को उठा, माँ को गले लगाया और निकल के चला गया। कब 1 महीना चला गया पता भी नहीं चला। तो यहाँ विवेक भी जग गया था, आंचल भी जग गई थी, सभी से मिला और आप सबको भी बाय बोल कर ही निकला है। दिवाली guys, you can now I'm leaving after my 1 month vacation, and after this you guys will be directly seeing me physically in the video on Diwali, let's say from Chota Diwali itself. Bye. सो बोल कर गया है कि दिवाली में 2 या 3 दिन के लिए मैं आऊँगा, तो वही बात आपसे भी बोल रहा था। बस उसके बाद में निकल के चला गया था और ऊबर तो बुला ही लिया था हमने, तो आ गई बस। और बालकनी में खड़ी होकर ही इंतज़ार करती हूँ जब वो आता है, उस टाइम भी वहीं मैं खड़ी होकर उसका इंतज़ार करती हूँ। और अभी जा रहा था तब भी मैं वहीं खड़ी होकर उसको देख रही थी जाते हुए। तो बस फाइनली निकल गया था वो। सो लाइफ है और लाइफ में ये सारा सब कुछ फेस करना ही होता है। तो चलिए फिर से मैं लग गई थी अपने काम में और चली गई थी नहाने के लिए। और मंडे का दिन था तो फिर ये वाली साड़ी मैंने वेयर कर ली थी और ये पहले भी मैंने कई बार पहनी हुई है। तो थोड़ा मैरून कलर है इस साड़ी में काफ़ी, तो मैंने मैरून लिपस्टिक ही लगा ली थी, फिर बाद में टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मैं नहा के और पूरी रेडी हो गई थी और उसके बाद गई थी फिर पूजा करने के लिए। खिड़की मैंने खोल दी है और हल्का सा उजाला हो ही गया था। और सबसे पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ और अभी भी एकदम नीली नीली जो लाइट एकदम भोर में जो होती है ना, तो वही आ रही थी। तो बस हॉल की लाइट जला ली है और फिर लग गई थी मैं पूजा में, क्योंकि आराम से 1.5-2 घंटा मुझे लगता है पूरा सब कुछ तैयार करने में। तो यहाँ मंदिर पूरा मैं सजा चुकी हूँ, भगवान को तिलक लगा लिया। तो ये 3-4 कमल और 6 गुलाब इस तरीके से मैं ये भी लेकर आती हूँ। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कमल खोलने का। थोड़ा सा पानी या गंगा जल का आप छिड़काव कर दीजिए और इस तरीके से हथेली से आप फूल पर थोड़ा सा जैसे मारते हैं, वैसे करके बहुत आसानी से कमल पूरा खुल जाता है। और इस ऐसे जैसे पंखुड़ी को मैंने किया तो पूरा खिल जाता है, जैसे अच्छा लगता है ना ऐसे सजाने में। तो बस वैसे ही मैंने सजा दिया था और फिर चढ़ाया है भगवान जी को। और ये वाला जो पंचामृत अभिषेक मैंने किया, ये सावन महीने का 8वां पंचामृत अभिषेक था, क्योंकि इस सोमवार पूरे ही 8 सोमवार सावन के कंप्लीट हो गए थे। तो इस तरीके से सावन निकल तो गया पूरा 2 महीने का और बहुत ही अच्छी तरीके से निकला है, जैसे कि बहुत बड़ा त्यौहार, और है भी त्यौहार। तो बस यहाँ पंचामृत अभिषेक करके फिर फाइनली मैंने गंगा जल से बाबा जी को स्नान कराया है, फिर मैंने श्रृंगार किया है। और पंचामृत से जब स्नान हो जाता है तो उसके बाद कुछ नहीं तो 2 से 3 बार गंगा जल से स्नान करवाना ही पड़ता है, क्योंकि दही फिर कहीं ना कहीं लगी रह जाती है। और ये जो जल है जो गंगा जल से स्नान हो रहा है, तो ये भी आप पंचामृत में ही मिला दीजिए, क्योंकि ये सारा ही प्रसाद है। और उसके बाद आप पूरे परिवार में बांट के प्रसाद ले लीजिए। और बस भोग लगाना बाकी रह गया था, सो यहाँ पे मैंने फल धो लिए थे, उसके बाद भोग लगाना हो गया, सब हो गया था। फिर यहाँ पर मैंने तैयार की थी आरती की थाली। तो स्वास्तिक बना लीजिए इस तरीके से, और क्रॉस कभी भी मत कीजिए, काटना नहीं चाहिए, काट के कभी भी नहीं बनाना चाहिए स्वास्तिक को। तो इस तरीके से बनाइए। और ये 2 या 3 में गेंदे के फूल मिक्स करके, जैसे येलो और ऑरेंज वाले, तो इस तरीके से मिक्स करके डालो ना, तो थाली भी बड़ी सुंदर सी लगती है। और आरती में जो मिट्टी का दिया होता है ना, वो मैं इकट्ठे ले आती हूँ, तो बस उसी को एक रख देती हूँ, उससे काफ़ी आसानी से आरती हो जाती है।
और यहाँ आरती होने के बाद में भगवान जी को आरती देके मैंने पूरे घर में आरती घुमाई है। और उसके बाद में फिर मैंने शंख की ध्वनि की है, शंख बजाया है और उसके बाद मैं गई हूँ बाहर मंदिर में लोटा चढ़ाने के लिए। और ये वाला जो व्लॉग है ना, ये मैं 2 पार्ट में शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा व्लॉग हो गया था। तो जो कुकिंग और थाली मैंने शेयर की है ये आपको कल के व्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट आज मैंने आपको शेयर किया है और सेकंड पार्ट आएगा कल। तो बस मैं चली गई थी मंदिर, और मंदिर से वापस आने के बाद में जैसे हमेशा ही मैं आपको अपने घर के मंदिर का दर्शन कराती हूँ, भोलेनाथ जी के दर्शन कराती हूँ। सो अब आप सभी दर्शन कर लीजिए और मैं लेती हूँ आप सभी से विदा। इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ और मिलूँगी इसी वीडियो के सेकंड पार्ट को लेके कल सेम टाइम पर। तो अगर वीडियो में कहीं भी कुछ भी अगर आपको पसंद आया हो तो आगे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर नए हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव। तो इस साल का जो सावन है आज उसके सोमवार पूरे हो गए और अधिक मास था तो 8 सावन थे, सो आज पूरे हो जाते हैं। और भोलेनाथ जी की कृपा आप सब पर इसी तरीके से बरसती रहे। तो आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स और आपकी अपनी रचना सिंह की तरफ से आप सभी को सावन के 8वें सोमवार की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सभी का जीवन सरल बनाए, सुरक्षित रखें, आप सभी को सफल बनाए और आपकी मनोकामना पूर्ण करें। पूरा साल आप सभी का बहुत अच्छा जाए। तो पूजा तो बहुत अच्छे से हो गई, मंदिर भी होके आ गई। अब सबसे पहले जा रही हूँ चाय चढ़ाने के लिए, फिर दाना पानी डालूंगी। तब तक मेरा एस्ट्रो भी उठ गया है, 1 सेकंड के लिए भी सोई नहीं हूँ जो कल सुबह से मैं उठी हुई हूँ। सो एकदम ऐसे लग रहा है जैसे कि नींद के झोंके आते हैं ना, बस वो। तो शायद ऐसा लग रहा है कि अपना दवाई लूँगी, नाश्ता करूँगी, 1 घंटा तो ज़रूर से थोड़ा आराम करूँगी, तब फिर अपना किचन में आके खाना वाना बनाऊँगी। तो चलिए अब जा रही हूँ किचन में, चाय चढ़ाऊँगी, फिर जाती हूँ छत पर।